दोस्तों, लड़के पर जवानी आती देख जब्बार के बाप ने पड़ोस के गांव में एक लड़की तजवीज़ कर ली। लेकिन जब्बार ने हस्बा की लड़की शब्बू को जो पानी भर कर लौटते देखा तो उसकी सुध-बुध जाती रही। जैसे कथा कहानी में कहा जाता है कि शाहजादा नदी में बहता हुआ सोने का एक बाल देख सोने के केशधारी सुंदरी के प्रेम से आहत महल की अटारी में उपवास कर लेट गया था। बहुत कुछ वैसा ही हाल जब्बार का भी हुआ। मुंह से तो कुछ कह न सका पर शिथिल शरीर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, कुछ खोया खोया सा वह रहने लगा। माँ बाप ने उसकी हालत देखकर सलाह की। मुँह दर मुँह नहीं पर उसे सुना दिया कि ब्याह जल्दी ही उसका हो जाएगा। लड़की भी बच्चा नहीं, बिल्कुल जवान है। शमसल की बड़ी बेटी जहुन्ना आसपास के 4 गांवों में एक ही लड़की है। पानी का बड़ा मटका सिर पर उठाकर धमकती 2 मील चली जाती है। घर भर का काम संभालती है अभी से। यहाँ आ जाएगी तो जब्बार की माँ को भी चैन मिलेगा। बूढ़ी हो गई बेचारी। पर जब्बार को इससे कुछ तसल्ली न हुई। वह अक्सर लंबी लंबी आहें खींचकर चुपचाप पड़ा रहता। एक रोज माँ ने आंखों में आंसू भर अपनी कसम धरा कर पूछा तो उसने सच कह दिया। जहुन्ना की बात सुनने से भी उसने इनकार करके कहा, या तो हस्बा की बेटी शब्बू, नहीं तो बस कुछ नहीं। माँ बाप ने बहुत समझाया। उसे सुनता देखते तो आपस में जहुन्ना की तारीफ और शब्बू की निंदा करने लगते। फिर जो लोग ऐसी बेशर्मी से ब्याह करते हैं उनकी कितनी निंदा होती है। यह सब वे लड़के कोडोट काकोक्ति, अलंकार और रूपक द्वारा समझाकर हार गए। पर धुन का पक्का जब्बार न माना तो न माना। बेटे की जिद्द से हार मान बूढ़ा गफ्फार एक रोज हस्बा से बात करने गया। जब वह लौटकर आया तो क्रोध से उसकी आंखें लाल और ग्लानि से चेहरा विरूप हो रहा था। बंदूक कोने में रख, कंधे की चादर जमीन पर फेंक वह जमीन पर ही बैठ गया। जब्बार की माँ ऊँटों को बेरी की पत्तियां खिला रही थी। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ी आई। जब्बार दूर से ही उत्सुक कान लगाए था। बूढ़ा मानो फट पड़ा, ऐसे नालायक बेटे से बेऔलाद भला। जब्बार की माँ ने घबराकर बेटे की बलाएं अपने सिर लेते हुए नाक पर हाथ रखकर पूछा, हाय हाय, हुआ क्या? बूढ़े ने कहा, होगा क्या? ऐसे बेशर्म बेगैरत लड़के से और होगा क्या? तमाम इस खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। माँ ने फिर बलाएं लेकर पूछा, हाय हुआ क्या? ऐसा क्यों कहते हो?